आजकल ना हर जगह आईफोन का क्रेज चल रहा है और आईफोन खरीदने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इसको ईएमआई पे लेके आ रहे हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले रहे हैं या फिर कुछ लोग अपने रिलेटिव से बोल के दुबई या फिर यूएस से इसको मंगा रहे हैं। आईफोन एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रोडक्ट नहीं एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आईफोन ले लिया तो उन्होंने कुछ बड़ा उखाड़ा है लाइफ में। 30 से 40 हजार वाली सैलरी वाले लोग भी 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके आ रहे हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि कितनी सैलरी होनी चाहिए आईफोन को लेने के लिए? अब यहाँ पर ना मैं कोई जेनरिक आंसर नहीं देने वाला, लाइक आपके सैलरी से 10% जो आपकी सैलरी है उसका 10% से आईफोन ले लो, या फिर एक ही जीवन है क्या फर्क पड़ता है ले लो। ऐसा कोई जेनरिक आंसर मैं नहीं देने वाला। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो यूएस वाले बजटिंग के रूल्स है वो इंडिया में काम नहीं आते और आपकी सैलरी के हिसाब से आपके लिए कौन सा आईफोन सही रहेगा ये भी देखेंगे। और लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगा, इनसाइड टिप्स, जैसे कि कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स, फेस्टिव सेल्स वगैरह वगैरह। तो वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि क्या आपको नया आईफोन 16 प्रो खरीदना चाहिए या फिर 2 साल पुराना आईफोन 14, या फिर कंप्लीट इस प्रोसेस को स्किप कर देना चाहिए। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मुझे पता है कि आपको रूल्स कितने ज़्यादा पसंद है, 50-30-30 रूल या फिर 24-10 रूल फॉर बाइंग अ कार, या फिर और भी कई सारे रूल्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं फ़ोन खरीदने के लिए। ऐसा भी रूल है कि आपको आपकी जो ईएमआई है वो 12 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ़ोन के लिए। आपका फ़ोन का जो ईएमआई वो 50% से आपकी टोटल सैलरी से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं, लेकिन ये सारे रूल्स आए कहाँ से? यूएस से, और ये इंडिया में काम नहीं करता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यूएस की जो एवरेज सैलरीज है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर वहाँ पर कोई $75,000 या फिर $1 लाख कमा रहा है तो वहाँ पर उनके लिए $999 का आईफोन लेना बहुत ही कम होता है, लाइक 1% ऑफ देयर एनुअल सैलरी होता है। लेकिन वहीं पर इंडिया में अगर कोई 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा है और वो अगर आईफोन 16 प्रो लेना चाहिए तो फिर उसके लिए 10 से 12% हो जाता है उसकी एनुअल सैलरी का। दूसरी चीज होती है पीपीपी, यानी कि परचेज पावर पैरिटी। अगर कोई इंडिया में 1 लाख रुपए कमा रहा है और यूएस में $1200 कमा रहा है तो उसके अंदर डिफरेंस है। सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो आईफोन की कॉस्ट यूएसए में बहुत जल्दी कवर हो जाती है इन कंपैरिजन टू इंडिया। ये सब देखकर ना मुझे इतना पता लग चुका है कि यहाँ पर हमें हमारी तरफ से रूल्स बनाने पड़ेंगे। नए रूल्स बनाने से पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एंथुजियास्ट एप्पल लवर हो या फिर प्रैक्टिकल एप्पल बायर हो। यानी कि अगर आप एंथुजियास्ट एप्पल या फिर डाई हार्ड लवर हो एप्पल के, तो यहाँ पर जो ये लोग होते हैं इनको हमेशा एक नया जो भी मॉडल आ रहा है वो चाहिए होता है, जो भी नए फीचर्स आ रहे हैं वो चाहिए होते हैं। ये प्री बुक कर देते हैं आईफोन को, ये एप्पल का इवेंट देखते हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है एप्पल के लिए। तो यहाँ पर इनके लिए वो फ़ोन सब कुछ होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि क्या ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग अपनी पूरी सैलरी भी डाल देते हैं एक आईफोन को खरीदने के लिए, 2 टाइम्स भी डाल देते हैं, क्योंकि उनको बस वो फ़ोन चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। तो ऐसे में क्या ये सही चीज़ है? तो ये बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सनली लोगों पर डिपेंड करता है। क्योंकि उनका अगर पैशन ही एप्पल है तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल बायर हो तो प्रैक्टिकल बायर को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे सिर्फ फ़ोन चाहिए कॉलिंग के लिए, टेक्सटिंग के लिए, सोशल मीडिया हो गया, और थोड़ा सा कभी कभार फ़ोन मतलब थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए भी हो गया, या फिर फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए भी हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली उसको फ़ोन चाहिए होता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ़ोन जो मॉडल है वो 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, बस उसे फ़ोन चाहिए और बेसिकली बिजनेस पर्पज या फिर थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के लिए चाहिए। आफ्टर ऑल उसे पता है, एक प्रैक्टिकल बायर को पता है कि फ़ोन आफ्टर ऑल एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है जो कि डिप्रिशिएट होता रहेगा। तो ऐसे में आप एक प्रैक्टिकल बायर हो या फिर एक डाई हार्ड एप्पल लवर हो, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि सैलरी के हिसाब से आपके लिए कौन सा आईफोन सही रहेगा। तो 3 इन हैंड सैलरी की हम लोग बात करेंगे, 25,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ और 1 लाख रुपए पर मंथ। फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मतलब मैं आपको तीनों सैलरी के हिसाब से बताऊं कि कौन सा आईफोन आप टारगेट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ है तो इसका मतलब आप सालाना कमा रहे हो 3 लाख रुपए। आईफोन 16 अगर आप लेना चाहते हो तो वो आएगा 70,000 के आसपास, और अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वो 90,000 के आसपास भी जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो आपकी तकरीबन 3 से 4 महीने की सैलरी पूरी यहाँ पर चली जाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको आईफोन 16 के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सही निर्णय नहीं होगा। आपकी 3 से 4 महीने की अगर सैलरी एक साथ जा रही है तो ये एक सही निर्णय नहीं होगा। तो यहाँ पर आप आईफोन के अलावा दूसरा फ़ोन ले सकते हो, या फिर अगर आपको आईफोन ही लेना है तो मैं कहूँगा कि आप आईफोन 13 के लिए जा सकते हो, जो कि 35 से 40,000 के आसपास आपको मिल जाएगा सेल में। सच बताओ तो मैं भी 13 प्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ, 13 ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली सच बताओ तो मैं रोज़ का कंटेंट बनाता हूँ, मैं इजीली 16 प्रो लेके आ सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई इतना बड़ा डिफरेंस फील नहीं होता है। तो इससे अगर काम चल रहा है तो मैं इससे काम चला रहा हूँ। आपके लिए आईफोन 13 जो है वो क्यों सेंस बनाएगा?
क्योंकि 40,000 का आपको फ़ोन मिल जाएगा 0% EMI पे, यानी कि 3 से 4,000 का आपका जो EMI है वो 1 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, यानी कि आपकी टोटल सैलरी का सिर्फ 15% यहाँ से जाएगा फ़ोन के लिए, जो कि ठीक ठाक है। उन लोगों की बात करते हैं जिनकी मंथली सैलरी 50,000 के आसपास है, यानी कि आपकी सालाना सैलरी हो गई 6 से 7 लाख के आसपास। अब यहाँ पर आप iPhone 15 लेने का सोच सकते हो। iPhone 15 जो कि कॉस्ट करता है अराउंड 60,000 के आसपास। अब मैं जानता हूँ कि ये भी तकरीबन आपके 1 से 1.5 महीने की पूरी सैलरी हो गई। यहाँ पर अब अगर iPhone 15 के लिए जाते हो और नो कॉस्ट EMI चुनते हो, तो यहाँ पर आपका जो EMI आएगा वो 6 से 7,000 के अराउंड आएगा, यानी कि आपकी टोटल सैलरी का 15% वो यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके मंथली बिल्स है, जो भी रेंट है, ग्रॉसरी बिल्स है, या फिर जो भी आपके बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, उन सबको मायने रखते हुए आप iPhone 15 के लिए जा सकते हो। लोग यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है iPhone को EMI पे लेने के लिए, वो सेविंग करके एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द iPhone प्राइस आपके पास सेविंग होनी चाहिए, फिर आप iPhone 15 के लिए जा सकते हो। और अगर आप बहुत ही बड़े एप्पल लवर हो तो फिर आप iPhone 16 के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपका 10,000 से ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा और जो आपका EMI है वो 1,000 से 1,500 से बढ़ जाएगा। बात करते हैं उनकी जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हर महीना है, तो यहाँ पर वो कमा रहे साल का 12 से 13 लाख रुपए। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन परचेज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब सीधा ये नहीं है कि आप सीधा जाके iPhone 16 Pro 512 GB वाला वेरिएंट खरीदें। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी सालाना तनख्वाह है उसका 8% एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव हो तो आप मंथली सैलरी के 50% तक जा सकते हो, जो कि बनता है 50,000 रुपीज़। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए फ़ोन खरीद रहे हो, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, फोटोग्राफी हो गया, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाके फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि आपके बिजनेस के थ्रू, आपके बिजनेस के रेवेन्यू के थ्रू आप उसको जल्दी रिकवर कर लोगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आप कौन सा भी फ़ोन खरीद रहे हो, चाहे वो आईफोन क्यों ना हो, ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, तो वो आगे जाके डिप्रिशिएट होगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल हो तो आप iPhone 13 या फिर 14 के लिए भी जा सकते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ चुका है कि कौन सी सैलरी पे कौन सा फ़ोन लेना है। अब मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा फ़ोन लेते हुए। सबसे पहली टिप है कि चेक एम्प्लॉयर्स या फिर कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बड़े MNC में काम कर रहे हो तो उनका टाइप होता है एप्पल वेंडर्स के साथ वगैरह, तो डिस्काउंट मिलने में आसानी हो जाती है। या फिर अगर आपके कंपनी, कई सारी कंपनियां ये भी ऑफर करती है टेक अलाउंस या फिर डिजिटल अलाउंस, तो उससे भी आपको 10 से 15% का फायदा यहाँ पर हो सकता है। दूसरा कि इंडिया में ना जब भी कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, लाइक बिग बिलियन डे होता है या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है, उस समय पर आईफोन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाते हैं। आईफोन 13 जो है वो इसी दौरान 35 से 40,000 के आसपास मिल रहा था विद बैंक ऑफर्स, एंड दिवाली के टाइम पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा बोनसेस भी मिलते हैं। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो आप किसी फेस्टिवल का वेट करिए, ताकि उस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। दूसरा है कि स्पेसिफिक बैंक के क्रेडिट कार्ड्स आपको 5 से 6,000 के यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं, तो उसको भी ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये छोटे छोटे डिस्काउंट जो हम लेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आईफोन का जो मॉडल है वो हर साल आता रहेगा, 14, 15, 16, 17 ये आता ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस है वो काफ़ी माइन्यूट होते हैं। तो बस हर कोई लेटेस्ट आईफोन का मॉडल फ्लॉन्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, इसीलिए आप नया मॉडल मत लीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहाँ पर सारे लोग अगर फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपना नया आईफोन, तो हमें भी इच्छा हो जाती है कि यार चलो अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको सच में नीड नहीं है उस आईफोन की, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक्चुअल जो हाइप है वो थोड़ी सी कम हो जाए, जो एक्चुअल रिव्यूज़ है वो आप चेक करो, क्या फीचर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं वो चेक कीजिए। बस 5% एक्स्ट्रा अच्छा कैमरा मिल रहा है, थोड़ी सी बिगर साइज़ मिल रही है स्क्रीन की, इसीलिए मत अपग्रेड कीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है एक्स्ट्रा, अनलेस आप एक कंटेंट क्रिएटर हो जहाँ पर आपको कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आप जिसका ब्रेड एंड बटर ही पूरा मोबाइल पे डिपेंड है, जैसे कंटेंट क्रिएशन या फिर फोटोग्राफी, तो यहाँ पर आप उसके लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। लेकिन अगर आपका इससे कोई लेना देना नहीं है तो आप पुराने मॉडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर अच्छे खासे चल रहा है। तो ये मैं कहना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों को देखकर कई बार अपग्रेड कर लेते हैं। पूरा डिस्कशन है ये फाइनली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है और आप कितने बड़े फैन हो एप्पल के। अब ऑब्वियसली एप्पल एक अच्छा डिवाइस है, यहाँ पर आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है, कैमरा भी अच्छा है, सेफ्टी भी है, ब्रांड वैल्यू भी है, लेकिन यहाँ पर एट लास्ट आपके हार्ड अर्न मनी है, जिसको आप ऐसे ही मत गवाइए जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग 5% बेटर कैमरा या फिर थोड़ी सी बेटर स्क्रीन मिल रही है, बड़ी स्क्रीन मिल रही है। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि आप जो आईफोन है उसको EMI पे लेना पसंद करेंगे या फिर फुल कैश पेमेंट करना पसंद करेंगे।